आयशा जुल्का नाम सुनते ही 90 के दशक की वो मासूम मुस्कान जल उठती है। पहले प्यार की निकली धड़कन, कॉलेज लाइफ की मस्ती और खेलों की मासूमियत, सब कुछ उनकी आंखों और चेहरों की सादगी में बसा हुआ दिखता है। लेकिन तभी एक ऐसा मोड़ आया जिसने उनके चमकते करियर की राह ही बदल दी। उनकी शुरुआत बहुत सरल और स्वाभाविक रही। जो जीता वही सिकंदर की नीली टोपी, दिल की बाजी में दिल पर उतरती मुस्कान, खिड़की में सादगी का जादू। लेकिन वर्ष 1993 में दलाल फिल्म में ऐसा कुछ हुआ जिसने उनको एक विवादित हीरोइन बना दिया। जी हाँ दोस्तों, उस सीन में उन्होंने सहमति नहीं दी थी, लेकिन तब भी प्रोड्यूसर्स ने बॉडी डबल से वो सीन शूट कर लिया और उनको एक सनसनी एक्ट्रेस के रूप में दर्शाया। आयशा उस हादसे से टूट चुकी थी। उन्होंने खुद कहा, मैंने कभी इतना गलत महसूस नहीं किया। मेरा नाम इस्तेमाल किया गया और मेरी छवि को स्थायी नुकसान हुआ। जब उन्होंने सवाल किया तब प्रोड्यूसर्स ने मुंह मोड़ लिया। उन्होंने कंप्लेन की, लेकिन उस सीन को रोकना आसान नहीं था। इंडस्ट्री में उनका नाम इस एक घटना से जुड़ गया, जिन्होंने उन्हें बॉलीवुड की चमकदार लड़की माना। उन्होंने अब उसे बड़ी सनसनी की तरह देखा। उसके बाद बीते 4-5 हफ्तों में उनकी फिल्मों की संख्या तेजी से घटने लगी। मीडिया में एक के बाद एक अफवाहें आने लगी। उनकी कथित संबंध मिथुन चक्रवर्ती या अक्षय कुमार जैसे सितारों से जोड़े जाने लगे, पर आयशा ने इसका जवाब दिया। उन्होंने कहा, हम सिर्फ दोस्त हैं, दोस्त से ज्यादा कुछ भी नहीं। कुछ साल बाद उन्होंने अपनी पसंद की नई राह चुनी। मदरहुड का विकल्प नहीं अपनाया, बल्कि समाज सेवा चुनी। उन्होंने पशु कल्याण, ग्रामीण विकास जैसे काम किए और कहा कि ये मायने रखता है न केवल मेरा करियर। इस फैसले ने उन्हें कई लोगों से जोड़ दिया, जो लोग कहते थे कि उन्होंने गिरकर भी डिग्निटी का साथ नहीं छोड़ा। दूसरे तौर पर इंडस्ट्री में वापसी आसान नहीं हुई, पर उन्होंने हल्की फिल्मों की जगह सिलेक्टिव कामों में खुद को जगह दी। जीनियस जैसी नई परियोजनाओं से पता चला कि उनका संघर्ष रंग ला सकता है। उन्होंने बताया कि कभी भी उन्होंने पैसे या फेम की चाहत में कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी उनकी हिम्मत, लोगों की बातों का जवाब ना देना, सेल्फ रिस्पेक्ट बनाए रखना। उन्होंने खुद कहा, अगर कोई सीन आपको असहज करता है तो उस सीन से हटना जरूरी है। आपकी मर्यादा आपके हाथ में होनी चाहिए। आज भी जब पहला नशा सुनते हैं तो एक मासूम लड़की की छवि सामने रहती है, लेकिन अब जब मैं उनकी स्टोरी सुनाती हूँ तो वो मेरे सामने आती हैं और एक उतारे गए मासूमियत का उदाहरण बनती है, जिसने अपने आप को फिर से पाया, अपनी डिग्निटी को बचाया और साइलेंस में ही वॉइस बना लिया। तो दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक एक्ट्रेस की नहीं है, ये हर उस इंसान की है जिसने अपनी डिग्निटी के लिए चुप रहना सीखा, लेकिन उसने कभी झुकना नहीं सीखा। उनके साइलेंस में उनकी हिम्मत थी। उनके साइलेंस में ही उनकी हिम्मत थी और उनकी लाइफ चॉइसेस में हमें देखने को मिलता है कि इंटीग्रिटी ही उनके सबसे बड़े गहने थे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।